दोस्तों सोचिए एक पल के लिए हमारी देश की सबसे संवेदनशील और जटिल सीमा पर अचानक अजीब सी हलचल होती है। कोई बड़ी फौजी ताकत वहां जुट रही है। टैंकों के साथ भारी बख्तरबंद गाड़ियां लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल पास पहुंच रही हैं। ये जगह है सियालकोट, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है और भारतीय पंजाब के बिल्कुल पास। अब सवाल उठता है, क्या ये सामान्य सैनिक गतिविधि है या फिर कुछ और ही गहरा और खतरनाक होने वाला है। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि पाकिस्तान अपनी 19वीं कैवलरी रेजिमेंट की बख्तरबंद टुकड़ियां, टैंक और रसद सामग्री इस तरह एलओसी के पास भेजता है। तो इसका मतलब होता है कि सीमा पर तनाव बढ़ रहा है और कुछ बड़ा होने वाला है। इस कदम के पीछे इतिहास की गहराई और पुरानी लड़ाइयों के निशान भी हैं, जो इस पूरे मामले को और गंभीर बनाते हैं। सियालकोट का नाम सुनते ही इतिहास की एक पुरानी गूंज हमें सुनाई देती है। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान यहाँ एक भयंकर टैंक युद्ध हुआ था, जिसे चाविंडा की लड़ाई कहा जाता है। ये युद्ध टैंक युद्धों में सबसे खतरनाक और निर्णायक माना जाता है। उस लड़ाई में भारतीय सेना के सेंचुरियन टैंकों ने पाकिस्तान के M48 टैंकों को कड़ी टक्कर दी थी और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया था। उस समय का ये युद्ध आज भी पाकिस्तान के दिल दिमाग में गहरी चोट की तरह बना हुआ है। इसलिए जब भी पाकिस्तान सियालकोट में टैंक तैनात करता है तो वो सिर्फ सैन्य तैयारी नहीं करता, बल्कि अपनी पुरानी हार का बदला लेने की मानसिकता के साथ रणनीतिक संदेश भी देता है। ये स्थिति हमें बताती है कि पाकिस्तान अभी भी पुराने घाव को ठीक से नहीं भर पाया है और अगर मौका मिला तो वो फिर से युद्ध छेड़ सकता है। ऐसे में हमारे लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि हमारी सेना कितनी तैयार है और हमें इस खतरनाक दौर में क्या कदम उठाने चाहिए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे देश को चिंता में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत से युद्ध की संभावना को नकारा नहीं जा सकता और अगर कोई युद्ध हुआ तो पाकिस्तान उसे बड़ी सफलता के साथ जीतेगा। इस तरह के बयान सीमा पर तनाव को और बढ़ा देते हैं और दोनों देशों के बीच रिश्ते और भी जटिल हो जाते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि भारत की सेना हमेशा से अपनी सीमा की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार रहती है। हमारी सेना ने इतिहास में कई बार साबित किया है कि वो देश की एक इंच जमीन भी किसी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं है। देशभक्ति और बहादुरी के बलबूते पर हमारी सेना ने सभी चुनौतियों का सामना किया है और आगे भी करेगी। लेकिन इस बीच हमें शांति की कोशिशें भी तेज करनी होंगी, और क्योंकि युद्ध का कोई समाधान नहीं होता। ये समय केवल सेना और सरकार का ही नहीं है, बल्कि हम सभी नागरिकों का भी है। हमें अपने देश के प्रति पूरी निष्ठा और संयम दिखाना होगा। देश की एकता और मजबूती के लिए हम सभी को एकजुट होना होगा। तनाव के इस दौर में अफवाहों और नकारात्मकता से बचना होगा और यही सही सलाह को समझना होगा। जी हाँ, युद्ध कभी भी समाधान नहीं हो सकता, इससे सिर्फ विनाश और पीड़ा होती है। हम उम्मीद करते हैं कि बातचीत और कूटनीति के रास्ते खुले और दोनों देशों के बीच शांति स्थापित हो। लेकिन अगर परिस्थितियां ज्यादा खराब हुई तो हमें पूरी ताकत से अपनी रक्षा करनी होगी। हमारी सेना की ताकत ही हमारे देश की सुरक्षा की सबसे बड़ी नींव है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या हम इस स्थिति से क्या सीखेंगे? क्या हम इतिहास को दोहराएंगे या फिर समझदारी से काम लेकर शांति की ओर बढ़ेंगे? क्या हम देशभक्ति और समझदारी दोनों को साथ लेकर चल पाएंगे? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है?